कि हमें पहले से ही इसकी खुदाई करनी थी। सैंपरा की वजह से पहले खुदाई नहीं हुई तो इतनी हाइट ले गए। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज की वीडियो है भाइयों, जो हमने अपने ट्रेंच विधि गन्ना पौधे में इसमें मेन काइंड वालों की मोथा घास की स्प्रे करी थी। और स्प्रे भी आपको दिखाई थी, हमने सूखे में स्प्रे नहीं करी थी, नमी में स्प्रे करी थी और कट नोजल के द्वारा गन्ने के बीच के खूड़ पे करी थी। तो आज की वीडियो में देखो, मैंने उस दिन ही बताया था कि डेमो पे दवाई है, खेत में प्रैक्टिकल करके देखा जा रहा है कि हम जिस तरीके से गन्ने पे खेत पे स्प्रे हुआ है बिल्कुल खूड़ पे ही, तो गन्ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी तरीके का कोई पत्ता पीला नहीं हुआ, 1% का भी इस पर कोई नुकसान नहीं है गन्ने को। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, मोथे पे जिस पे भी हल्की सी भी दवाई चली गई वो मोथा घास हालत देख लो आप किस तरीके का पीला पड़ गया जी। ठीक है जी। और इसमें जो खरपतवार भाइयों और था, ये मकड़ा या और कई तरह का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि ये स्पेशल मोथा घास के लिए ही है। और हमने जो है इसमें मैट्री वगैरह इसलिए नहीं लड़ाई क्योंकि गन्ने को झटका आता है उससे। एक खुदाई हमें इसकी खेत की करनी थी तो इसलिए हमने खाली मोथे की दवाई इस पर करी और रिजल्ट आपके सामने है खेत में। बाकी हमें भी डर लग रहा था कि मोथा घास के लिए जिस तरीके से स्प्रे करा है कि गन्ने पे जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा, तो इसमें ऐसा नहीं हुआ। यही अनुभव करके देखा गया आपका, इसीलिए वीडियो बनाई गई थी इस चीज़ की। तो रिजल्ट अपने हिसाब से तो पास है, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट है। और अब ये खेत हमारा जो है, एक बार सिंचाई करके तो हमने 5 पत्ते में स्प्रे कर दिया था और उससे बाद में फिर आने के बाद में एक स्प्रे में एक पानी और दिया। और अब इसकी अपना खुदाई कर लेंगे तो घास तो पूरी तरीके से मोथा तो फूक गया। उससे अलग भाइयों जो अपनी ट्रेंच विधि द्वारा जो हम गन्ना बुआई करें सादी, और ट्रेंच की बुआई में एक चीज़ का अंतर मैं और दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमें गेहूं की कटाई के बाद की जो पछेती बुआई है वो ट्रेंच के द्वारा, मतलब किसान क्यों कम करते हैं, उसमें क्या समस्या है वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। भाइयों इसमें देखो, ये खूड़ जो है पूरी बढ़िया तरीके से भर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें ऐसा गैप आ रहा जी। ये देखो जी, अब आगे फिर भर रहा पूरा। इस सामने वाले खूड़ में देखो, यहाँ पे है गैप। इन्हीं गैप से जो है ये गन्ने का उत्पादन कम होता है। अब इसमें कुछ ना तो आप कर पाने के, ये जगह ऐसी की ऐसी खाली रहेगी क्योंकि जमाव जो होना था गन्ने का वो हो लिया। तो गेहूं की बुआई के बाद के किसान इसलिए थोड़ा सा अपना डरा चौड़ाई से, अगर 28 इंची बोगा तो उसके सामने जम जाएगा, उसके सामने नहीं जमेगा तो इधर जम जाएगा, कोई सी ना कोई सी साइड गन्ना जमी जा। बाकी का ये चीज़ देखिए हमने, अब की बार में इसमें कुछ बदलाव हम करेंगे, वो दिखाऊंगे आपको क्या करा। और खुदाई का कारण भाइयों ये घास है हमारे यहाँ, इसे बावड़ी घास बोल रहा है जो कपड़ों पे लिपट जा। और दूसरा जो है मकड़ा भी है, या सारे घास जो है इसमें खरपतवार और हार्ड ही हार्ड है। तो इसकी खुदाई तो इसलिए हमें करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसमें मैट्री वगैरह नहीं मिलाई थी। और अगर हम उसमें इस तरीके की कोई हर्बिसाइड मिलाते तो वो गन्ने की फसल को देखो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो इसीलिए अब अपना इसकी खुदाई करेंगे खेत की।
और भाइयों इसमें एक चीज़ और दिखा दूं मैं, ये देखो जी। अब अगर हम इसमें एक सिंचाई और कर दें और इसमें कार्रवाई कुछ करें ना, तो ये खरपतवार जो है इतना ज़बरदस्त हो जाता है एक ही सिंचाई में। इस चीज़ों को जो है अगर ध्यान से करेंगे काम, तो खरपतवार इतना नहीं बढ़ने का जितना हम कर लेते हैं ट्रेंच विधि में। तो उसमें समय पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसकी हम खुदाई कर रहे, मैं दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जम रहा है। ये देख लो छोटा छोटा। तो बिना जुताई के पहले हम इसकी खुदाई करेंगे, और खुदाई के बाद में जो है तब इसमें एक नीचे से डोज लगा के, जब बाद में जुताई करके, और गोबर की खाद भी हमारे खेत के दौरे पड़ी, वो भी डालनी, उसका भी देखेंगे अगर समय मिल गया तो उसे भी अभी डाल लेंगे। क्योंकि थोड़ी सी गहरी नालियों में अगर डल जाएगी तो गोबर की खाद का मजा आ जाएगा। बाकी का जो भी प्रक्रिया होगी दिखाऊंगे। आपका 75 गन्ना जो है गेहूं की कटाई का, ये देखना कि ट्रेंच का कितना निकल सके हमारा। 0238 का है। समस्या ये जरूर है, इसीलिए हमें बीज में ध्यान रखना 1/3 पोर्शन बढ़िया बढ़िया बीज छाट के, क्योंकि चौड़ाई जब बढ़ा दी तो वो हमें बोना पड़ेगा। ये चीज़ अनुभव करके पता चलती है। देख लो जी आप, ये गैप अगर आप इसमें भर लोगे तो उत्पादन आपका ज़बरदस्ती होने वाला। यहाँ पे जो मैं खूट दिखा रहा भाइयों आपको, 4 पूड़ी हमारी बच गई थी। हमने क्या करा, उन्हें सीधे सीधे डाल दिया, तो इधर बिल्कुल भी जंग नहीं है कहीं पे भी। ये खूट बहुत बढ़िया है। और सबसे शुरू में जो खेत की बुआई शुरू करी थी वहाँ पे ठीक डाला था, तो वहाँ पे थोड़ा सा सीधेपन की समस्या, तो ब्यांत वगैरह की दवाई लगाऊंगे, देखेंगे उसमें भी क्या रिजल्ट आऊगा। अब एक दिक्कत आती है ट्रेंच में भाइयों, धोरे के खूड़ और धोरे पे खरपतवार इतना हो जाए, वो निकालना भारी हो जाए। बस ये समस्या सबसे बड़ी है ट्रेंच की। चाहे आपकी पेडी हो, पर देख लो आप, चाहे पौधा हो। अब ये खूड़ अनावे का आ रहा, इसमें ट्रैक्टर तो चल नहीं सकता, लेकिन इसमें खरपतवार ही निकालने में एक दिन की छकवार लग जाएगी पूरी। इसका तो मैंने मोथे का आपको दिखाई दिया इलाज। बाकी हमने सुबह खुदाई शुरू कर दी थी इसमें। सुबह से छोटू ने खोदा, ये 6 बीघे के लगभग का हमारा खेत है पूरा। इसमें सिस्टम ये बिल्कुल अधम है। तो इधर के देखो खूड़ बिल्कुल इस तरीके से बढ़िया करके खुदाई करी जा रही खेत की, ये देख लो जी। तो इसमें पिछले साल का जो अपना अनुभव बताऊं भाइयों, हमने क्या काम करा था, अभी मैंने आपको दिखाता हूं अभी खेत में। फिलहाल ये तो होगी खुदाई से इस तरीके से इसमें करके। अब जो फिलहाल हमने गलती करी थी पिछले साल, पहले वो दिखा दूं आपको भाइयों। इस सुबह मैंने कल्टीवेटर झोटे से निकाल रहा था पर साइड में अंकित, तो उससे 2 खूड़ इसमें करवाए, क्योंकि धोरे के खूड़ में पानी टूट गया था पेडी में से, तो इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा था। तो पिछले साल हमने जो गन्ना पौधा था 42 इंची वाला, उसमें ट्रैक्टर के पीछे बांध के और 5-5 खुरपों के कल्टीवेटर चला दिए थे इस पेड़ पे साइडों से करके। तो उसमें क्या हुआ भाइयों, हमारा जो है ये तो थोड़ा लेट हो गया, हमने उसमें पहली जुताई पे ही चला दिए थे। बारिश आ गई, कभी गूल ना चढ़े, कभी रह जा खेत, तो वही आफत उतर गई। तो इसे चलाने में इसका अंदर का ट्रेंच भी खत्म हो गया, और इसमें जो सिंगल पौवा था वही रह गया। फिर हमने जुताई जल्दी कर दी दूसरी भी, और फिर हमने मट्टी चढ़ा दी। खेत रह गया बहुत सीधा, उसमें उत्पादन भी बहुत घट गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेंच में जाकर इस वजह से फेल हुआ है। तो अब की बार में जिस तरीके से आधे खेत में हमारे में बीज हमने ज़्यादा डाला, आधे में कुछ कम डाला, ये देख लो जी। कहीं पे बहुत दूर दूर तक है भी नहीं। ये गैप ही एवरेज घटाता है ट्रेंच में, और इसी के लिए किसान को ध्यान रखना कि हमें बीज 1/3 पोर्शन और बहुत बढ़िया तरीके से चढ़वा बीज डालना, ताकि इसमें जो है आपको थोड़ी सी दवाई से ही या अपना कोई फुटा वगैरह की दवाई लगा के और एक खुदाई करके आप इसमें ट्रिलिंग ले लें पूरी। तो वो गलती अब की बार हम नहीं करने के, इसे बिना जुताई के, इसीलिए हमने इसमें खुदाई शुरू करी थी। तो ये देख लो ट्रेंच में एक फायदा और, अभी हमने 35 खोदा, उसमें 60-65 खूड़ थे, और इसमें भाइयों 30 खूड़ रहेगी। ठीक है जी। छोटू इधर खोद रहा, देखो कितनी बढ़िया तरीके से काम चल रहा। अब इस खेत में जो है हम नीचे से डोज लगाओगे, ताकि ये अपना कल्ले फटाफट से निकल जावे। और एक सिंचाई पे तो मैं इसकी जुताई भी नहीं करने का अभी फिलहाल, या हल्का सा सोच रहा जुताई करूँ या ना करूँ, वो देखेंगे अभी प्लान कैसा करना।
बाकी का सोच रहा है कि इसमें नीचे से डोज लगा कर ऐसे कैसे सिंचाई करी जा, सिंचाई के बाद में ही जुताई करी जा। तो वो दिखाऊंगे आगे का आपको बल्कि। और खुदाई भी इसमें भाइयों बिल्कुल फोक्का चल रहा, फावड़ा भी। मोथे का तो बिल्कुल कलमा पढ़ाई गया। और मोथे के चक्कर में अगर हम इसमें दूसरी सिंचाई और कर दें तो बहुत जबरदस्त खरपतवार इसमें हो जाएगा। छोटे नजदीक लाइए, नजदीक दिखाए खुदाई। और 38 की बढ़वार इतनी भाइयों, ये गन्ना खुदाई में ड्रेप हो गए खूब ऊंचे होगी। मतलब कुल मिला के कहता को कि हमें पहले इस पर ही इसकी खुदाई करनी थी। टेम्परा की वजह से पहले खुदाई नहीं हुई तो इतनी हाइट ले गए।